लगा था कि हंटर एक्स हंटर की कहानी खत्म हो गई। जब गॉन अपने डैड से मिला, बस हैप्पी एंडिंग। असल में कहानी तो वहां से शुरू होती है। एनिमे जहां रुका वो एक बहुत बड़ी और कहीं ज्यादा खतरनाक दुनिया का दरवाजा था। तो चलिए आज सीधा मांगा में गोता लगाते हैं और देखते हैं उस दरवाजे के पीछे क्या है। याद है एनीमे के आखिर में गॉन के डैड जिंग फ्रीक्स ने क्या कहा था? उन्होंने एक बॉम्ब गिराया था कि जिस दुनिया को सब जानते हैं वो असल में एक बहुत बहुत बड़ी दुनिया का बस एक छोटा सा कोना है। और बस यही एक लाइन, यही एक सच, एक ऐसे सफर की शुरुआत करता है जो पहले से कई ज्यादा खतरनाक है। एनिमे का एंडिंग सीन तो सबको याद होगा, गॉन और जिंग का वो इमोशनल रियूनियन वर्ल्ड ट्री के ऊपर। परफेक्ट एंडिंग लगती है ना? पर वो एंडिंग थी ही नहीं। असल कहानी तो मांगा में आगे बढ़ती है और ये कोई सिंपल एडवेंचर नहीं रहता। कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। पॉलिटिकल ड्रामा, बड़े बड़े खतरे और ऐसे सवाल जिनका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। सब कुछ बहुत गहरा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो सबके साथ हुआ क्या? गॉन, उसकी नींद जा चुकी है। कुरापिका अभी भी स्कारलेट आइज की तलाश में है। और बाकी सब? खैर, कहानी उन्हें एक ऐसी जगह खींच कर ले जाती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो कहानी हमें ले चलती है डार्क कॉन्टिनेंट। ये एक बहुत बड़ी, अनछुई और खतरनाक जमीन है। और हाँ, ये वही जगह है जहां से वो खतरनाक काइमेरा एंट्स आए थे। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां इंसान फूड चेन के टॉप पर नहीं है बल्कि शिकार है। अब जरा इस बात को समझिए। काइमेरा एंट्स याद हैं, जिन्होंने लगभग पूरी दुनिया को खत्म ही कर दिया था। उन्हें सिर्फ बी रैंक का खतरा माना जाता था, सिर्फ बी रैंक। डार्क कॉन्टिनेंट की जो 5 बड़ी मुसीबतें हैं ना, वो इनसे कहीं कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। ये ऐसे खतरे हैं जिनके लिए दुनिया बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो इस खतरनाक सफर पर निकलने की वजह क्या है? असल में 2 बड़ी ताकतें हैं जो इस रेस को लीड कर रही हैं। एक तरफ है काकिन एम्पायर जो इस नई दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, और दूसरी तरफ है बियॉन्ड नेटेरो। जी हां, महान आइजैक नेटेरो का बेटा। उसका बस एक ही मकसद है, एक्सप्लोर करना, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन डार्क कॉन्टिनेंट के सफर पर निकलने से ठीक पहले वो फाइट होती है जिसका सबको सालों से इंतजार था। हिसोका वर्सेस क्रोलो, एक डेथ मैच। और ये वो लड़ाई है जो कहानी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये तो क्रोलो का एक पूरा प्लान था। उसने महीनों तैयारी की सिर्फ हिसोका को हराने के लिए। उसने खास इस फाइट के लिए नई नई नैन एबिलिटीज चुराई और फिर उन सबको एक साथ इस्तेमाल करके एक ऐसी जानलेवा स्ट्रैटेजी बनाई जिससे हिसोका का बचना नामुमकिन था। और नतीजा एकदम शॉकिंग। हिसोका, वो अजय जादूगर, क्राउड का इस्तेमाल करके उसे कोने में फंसाया गया और एक जबरदस्त धमाके में वो मारा गया। हाँ, सच में हिसोका मर चुका था। लेकिन कहानी में यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। मरने से ठीक पहले हिसोका ने अपनी नैन को एक आखिरी कमांड दिया कि उसकी बंजी गम उसके दिल को दोबारा शुरू कर दे। ये था पोस्टमार्टम नैन का एक डरावना और जबरदस्त इस्तेमाल। वो मौत के बाद खुद को जिंदा कर लेता है। इस नियर डेथ एक्सपीरियंस ने हिसोका को पूरी तरह बदल दिया। अब वो सिर्फ मजे के लिए नहीं लड़ता, अब वो एक शिकारी है और उसका सिर्फ एक ही टारगेट है, फैंटम ट्रूप के हर एक मेंबर को ढूंढ ढूंढ कर मारना। और अब सारी कहानियां एक जगह आकर मिलती हैं। ब्लैक व्हेल, एक बहुत बड़ा जहाज जिस पर 2 लाख लोग डार्क कॉन्टिनेंट जा रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये एक तैरता हुआ बैटल ग्राउंड है। इसी जहाज पर शुरू होता है काकिन एम्पायर का खूनी खेल, एक सक्सेशन वॉर। 14 राजकुमार, और रूल सिंपल है, एक दूसरे को मारो जब तक सिर्फ एक जिंदा ना बचे। और इन्हीं में शामिल है चौथा प्रिंस सेरेडनिच, एक बेहद खतरनाक नेन जीनियस जिसके पास कुरापिका के कबीले की आखिरी बची हुई स्कारलेट आइज हैं। तो सोचिए, ये जहाज एक प्रेशर कुकर जैसा है। एक तरफ राजकुमारों की मौत की लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ कुरापिका एक छोटे बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा है। फैंटम ट्रूप भी जहाज पर है, खजाने की तलाश में। और परछाइयों में छिपा है हिसोका, जो ट्रूप का शिकार करने आया है। सब के सब एक ही जगह बंद हैं और ये प्रेशर कुकर बस फटने ही वाला है। अब एक सवाल उठता है, इतने खतरों के बीच भी फैंटम ट्रूप एक साथ क्यों है? उनका बॉन्ड इतना मजबूत कैसे है? खैर, मांगा में हमें आखिरकार इस सवाल का जवाब मिलता है, और वो जवाब बहुत दुखद है। वो सिर्फ चोरों का एक झुंड नहीं थे, वो सब मीटियर सिटी के अनाथ बच्चे थे
जिन्होंने एक दूसरे में ही अपना परिवार ढूंढ लिया था। लेकिन जब उनकी एक दोस्त सारसा की बेरहमी से हत्या कर दी गई तो क्रोलो और बाकी सब ने उस दुनिया के खिलाफ जंग छेड़ दी जिसने उन्हें हमेशा कचरा समझा था। यही वजह है कि उनकी लॉयल्टी इतनी गहरी है, यही वो चीज़ है जो उन्हें एक साथ जोड़े रखती है। तो अब तक की कहानी क्या है? पूरी तरह से क्योस। कुछ भी हो सकता है, कोई भी मर सकता है, और इसी क्योस के बीच हमारे मेन कैरेक्टर्स ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। और ये सक्सेशन वॉर कोई मजाक नहीं है, ये शुरू हो चुकी है और अब तक 3 राजकुमार मारे भी जा चुके हैं। लड़ाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और हर कोई किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। कुरापिका की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है। वो एक ऐसे जाल में फंस गया है जहां उसे 14वें प्रिंस, जो कि बस एक छोटा सा बच्चा है, उसकी हिफाजत करनी है। और ऐसा करने के लिए उसे दूसरे बॉडीगार्ड्स को नेम सिखाना पड़ रहा है। और सबसे बुरी बात, उसकी अपनी एम्परर टाइम एबिलिटी हर एक सेकंड उसकी जिंदगी को कम कर रही है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक साथ चल रहे कई सारे युद्ध हैं। आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा हिस्सा है सक्सेशन वॉर, फिर है फैंटम ट्रूप और हिसोका की लड़ाई। 3 बड़े माफिया परिवार भी आपस में लड़ रहे हैं, और इन सब के ऊपर हैं ज़ोडिएक्स, जो बियॉन्ड नेटेरू को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ एक ही वक्त पर, एक ही जगह पर हो रहा है। तो मांगा हमें यहीं इसी सवाल के साथ छोड़ देती है। एक जहाज जिस पर शिकारी ही शिकारियों का शिकार कर रहे हैं, और ये सब जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जो किसी को नहीं छोड़ती। तो सवाल ये नहीं है कि कौन बचेगा, सवाल ये है कि अगला कौन गिरेगा।